नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि रेलवे का टीचर वैकेंसी का कोई जो भी फॉर्म आपको भरना है उस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। आपको किन गलतियों से बचना है, क्योंकि इसमें यदि एक बार गलती हो जाएगी तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। यह आपने जो नोटिस आया था उसमें भी पढ़ लिया होगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप जो है इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी आपको करना है वह सावधानीपूर्वक करना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर समझते हैं। जैसे आप जो है वेबसाइट पर जाएंगे rrb.apply.gov.in पर जाएंगे। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप जो है जाएंगे, अप्लाई के जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों आप समझेंगे कि यहाँ पर दो तरह के अकाउंट हैं। एक है पहला का क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी कि यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप नया बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो क्रिएट करेंगे एक नए अकाउंट को, उस तरीके से हम फॉर्म को फिल करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके का, जैसे ही आप जो है क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों इस तरीके का जो है पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर सारी डिटेल भरने के लिए आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप जो है ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है सारे फॉर्म को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको इंडियन भरना है। जैसा कि दोस्तों अब आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद हमने नेशनलिटी भरी है, उसके पश्चात हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर फुल नेम मांग रहा है। आपको वही नेम भरना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ पर जैसे का तैसा यहाँ पर भरना है, और उसी को यहाँ पर दोबारा से फिल करना है। अगला स्टेप जो है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है? तो आप लिखेंगे नहीं। यदि किया है तो आप यस करेंगे। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वह लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा से उसी को लिख देंगे। दूसरा है जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसमें मेल फीमेल, और यदि जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसी को यहाँ पर दोबारा से करेंगे, और यहाँ पर अपने फादर्स नेम लिखेंगे। इस तरीके से मदर्स नेम लिखेंगे और दोनों में दोबारा से यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ईमेल एड्रेस को कौन सा भरें। यहाँ पर दोस्तों वही ईमेल एड्रेस आपको भरना है जो कि आपके फ़ोन में लॉगिन हो, जहाँ पर आपको जो है OTP प्राप्त हो सके और उसको आप जो है यहाँ पर फिल कर सकें। ईमेल डालेंगे, उसके पश्चात ही मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर आपके लिए OTP प्राप्त हो जाए। यहाँ पर समझेंगे कि आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना है। आपको वेरीफाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है और उस पर जो भी OTP आएगा तभी OTP आएगा यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है। यदि और यहाँ पर दोस्तों यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ऐसा पासवर्ड जिसमें कुछ डिजिट हों, जैसे ABCD के और गणित के भी डिजिट हों, और कोई सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे @ वगैरह, और उसको कंफर्म करके यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट इसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप जो है उसको फिल कर लेंगे, उसके पश्चात आपके लिए साइन इनटू योर अकाउंट के लिए आपके लिए दिया जाएगा। जैसे ही आपका जो अकाउंट बन जाएगा उसके पश्चात आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या वही जीमेल नंबर जिससे आपने अकाउंट बनाया है और पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएंगे आप यहाँ पर लॉगिन बटन दबा करके। उसके पश्चात दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन होंगे उसके पश्चात दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो जोन को सिलेक्ट करना है यहाँ से जिस जोन में आप भरना चाहते हैं। प्रत्येक आप जोन को चेक करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा हैं जिसमें आप भरना चाहते हैं। और दोस्तों किसी एक ही जोन से आप जो हैं PRT और TGT PGT का भी फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। यहाँ पर आगे आप समझेंगे। और आप जो दोस्तों ग्रेजुएट और प्लस
बीएड के साथ इस फॉर्म को भर पाएंगे और आपका टेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमने पर्सनल डिटेल भरी है, अभी अकाउंट बनाया था। यहाँ पर आपको अदर डिटेल और भरनी है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए पहले से ही ऑलरेडी भरी हुई मिलेंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अदर डिटेल में भरना है। उसी के पश्चात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको वो चीज़ें भरनी है जो जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है और बीएड की, और जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है तो वह सारी डिटेल यहाँ पर आपके लिए फिल कर लेनी है। आगे आप समझेंगे। जैसा ही आप दोस्तों सारी चीज़ें वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ऑप्शन को भरने के पश्चात दोस्तों आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी अकाउंट को आपको भरना है जहाँ से दोस्तों जो अकाउंट चालू हो, क्योंकि यहाँ से जो फीस आप जो पे करते हैं वह रिफ़ंड होती है, तो इसीलिए इसमें बैंक डिटेल भी मांगता है। तो दोस्तों मैंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए बताया था वो इस तरीके से था, जैसे कि हमने 10th की, 12th की, बैचलर डिग्री और टेट, जो भी टेट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी डिटेल भरने के पश्चात साथ में ही बीएड की भी डिटेल आपको भरनी है। जैसे ही दोस्तों आप जो है वो सारी डिटेल भर देंगे, उसके पश्चात आपको फ़ोटो लगाना है और सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए पोस्ट को कौन सी को वरीयता पहले देनी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्टें हैं, जिसमें से आपको किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करना है, उसी की जो वरीयता है पहले स्थान पर होगी। उसी के पश्चात जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे उनकी वरीयता उसी क्रम में रहेगी। जैसे यहाँ पर आप समझेंगे कि सबसे पहले पीआरटी के लिए पहली प्रेफरेंस है, दूसरी टीजीटी के लिए है। जो भी आप प्रेफरेंस या जिसको आप वरीयता देते हैं वही चीज़ें यहाँ पर आप सिलेक्ट करके वो चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। और जैसे ही दोस्तों आप जो है इन सारी चीज़ों को डिटेल को भर लेंगे तो आपका जो फॉर्म जो है कम्प्लीटली इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। और आगे दोस्तों आपके लिए जो है फीस पे करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है फॉर्म जो है कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। और यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हैं।